लाइब्रेरी बिल्कुल शांत था, बस पन्नों की आहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन अपनी किताबों पर झुका हुआ जैसे किसी जुनून में था। उसका सपना था आईपीएस बनना, ईमानदारी और ताकत की निशानी। उसका परिवार सीधा साधा और मेहनती, उसी पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाए हुए था। लेकिन जानते हो ना, ये शहर बड़ा मतलबी होता है। खर्चे बहुत थे, उसके पिता की छोटी सी दुकान से गुजारा मुश्किल से होता था। प्रेशर बहुत था। एक शाम मुझे एक फोन आया। एकदम स्मूथ आवाज में मुझे पार्ट टाइम जॉब ऑफर हुई। बोले आसान काम है, पैसे अच्छे मिलेंगे। मैं हिचकिचाया। मेरे सिद्धांत मुझे रोक रहे थे, लेकिन परिवार की परेशानियां सोचकर मेरा मन डोल गया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, बस थोड़ा सा समझौता, मैंने खुद से कहा। मिलने की जगह थी शहर के एक अंधेरे कोने में एक छोटी सी चाय की टपरी। एक आदमी जिसका चेहरा परछाई में छिपा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपना नाम राणा बताया। उसके आसपास एक अजीब सी खौफनाक आभा थी। राणा ने उसे नोटों की एक गड्डी दी, बस एक पैकेट पहुंचाने के लिए। अर्जुन का हाथ कांप रहा था जब उसने पैसे लिए। उसने एक ऐसी दुनिया में पहला कदम रख दिया था जिसे वो समझता ही नहीं था। शुरुआत में डिलीवरी आसान थी। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पैकेट एक्सचेंज करने होते थे, जल्दी से और बिना पहचाने गए। पैसे अच्छे मिलते थे, बहुत ज्यादा। अर्जुन ने अपने पिता का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया, अपनी माँ के लिए नई साड़ी खरीदी। उसने अपने कामों को एक छोटी सी गलती मानकर सही ठहराया। उसने सोचा कि जब उसके पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तो वो ये सब छोड़ देगा। राणा मेरी बेचैनी को भांपते हुए मुझे और अंदर खींचता गया। उसने मुझे अपने गैंग से मिलवाया। जावेद था, नकली नोट बनाने वाला उस्ताद, जिसके हाथों में जादू था, हूबहू नकली नोट बना देता था। और फिर थी प्रिया। उसकी आंखें थकी हुई और मायूस थी। वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क संभालती थी। वो लोग एकदम सिस्टम से काम करते थे। अर्जुन का रोल बढ़ता गया। अब वो बड़ी रकम संभालने लगा था, अपने जैसे ही लाचार लोगों को काम पर रखने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन अब वो बहुत अंदर तक फंस चुका था। राणा उसका खास दोस्त, उसका गुरु बन गया था। उसने अर्जुन से वादा किया था कि वो उसे आईपीएस एग्जाम में पास करवा देगा। अर्जुन इसी वादे को थामे हुए था, धोखे के समंदर में डूबते हुए इंसान की तरह। जितना गहरा अर्जुन उतरता गया, उतना ही उसे उनके काम करने के तरीके समझ आते गए। जावेद की वर्कशॉप उसकी कला का सबूत थी। वो इम्पोर्टेड पेपर इस्तेमाल करता था, बड़े ध्यान से सिक्योरिटी फीचर्स की एनक्यूएल करता था। वो अपने काम को एक कलाकार की तरह प्यार करता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। प्रिया का नेटवर्क बहुत बड़ा और पेचीदा था। वो नकली नोट चलाने के लिए रेहड़ी वालों, छोटी दुकानों, यहाँ तक कि अनजान टूरिस्ट्स का भी इस्तेमाल करती थी। वो नोट हर जगह थे, चुपचाप पूरी अर्थव्यवस्था में जहर घोल रहे थे। मैंने अपनी आंखों से वो तबाही देखी जो ये नोट फैला रहे थे। ईमानदार लोगों का धंधा चौपट हो रहा था, परिवार बर्बाद हो रहे थे। उसका गुनाह अब उसका साया बन गया था। उसने सोचा कि पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन राणा का डर, अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता उसे चुप रहने पर मजबूर करती रही। वो अपने ही बुने जाल में फंस चुका था। फिर एक दिन उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पुलिस ने छापा मारा, अचानक और बेरहमी से। अर्जुन, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, बस डर के मारे देखता रह गया जब उसके साथियों को पकड़ा गया। मास्टरमाइंड राणा गायब था। वो सबको मुसीबत में छोड़कर गायब हो गया था। पुलिस को कोई ना कोई तो चाहिए था। इंस्पेक्टर मेहरा, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, इस केस की छानबीन कर रहे थे। वो अर्जुन के चेहरे के पीछे का डर साफ देख सकते थे। उसकी आंखों में पश्चाताप की झलक थी। उन्होंने उसे एक मौका दिया, खुद को सुधारने का मौका। मैंने फैसला कर लिया था। मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी गवाही ने पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। उस गहरी जड़ें जमा चुकी गंदगी को सबके सामने ला दिया। अर्जुन की गवाही ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं।